और अब कोरबा से बड़ी खबर, हाथियों को भगाने के लिए किसानों ने अपने खेत में आग लगा दी। फसल लेने के बाद पलारी में आग लगा दी गई है। 25 से अधिक हाथियों की मौजूदगी यहां पर बताई जा रही है और ग्रामीण इसके चलते दहशत में है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान है, रत जगह करने को मजबूर है। कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज के पचरा गांव का यह पूरा मामला है। अपने खेत में आग इन्होंने लगा दी ताकि हाथी दूर रहे। हालांकि फसल ले ली गई थी इस खेत से और उसके बाद जो खरपतवार बाकी था उसे आग लगा दी गई और देखते ही आग तेजी से फैली। ये सारी कवायद हाथियों को दूर रखने की। केंदई रेंज लगती है, कटघोरा वनमंडल लगता है, केंदई रेंज लगती है। पचरा गांव की ये तस्वीरें हैं, ये पूरा मामला है। खबर कोरबा से, जहां हाथियों को भगाने के लिए अपने ही खेत में किसानों ने आग लगा दी। फसल ये यहां से कलेक्ट कर चुके थे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 25 से ज्यादा हाथियों की इस इलाके में मौजूदगी है और यही वजह है कि ग्रामीण दहशत में है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान भी है। जगह जगह रत जगह करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज के पचरा गांव का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की रिहाइश, लगातार रिहायशी इलाकों में बढ़ते हाथी। शहरों में भी कई जगह इस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं। पब्लिक की आवाज हर जगह सुनी जा रही है। लोगों का ये कहना है, किसानों का ये कहना है, ग्रामीणों का ये कहना है कि वो दहशत में है। सवाल यह है कि हाथियों की दहशत का क्या? जिस एलिफेंट कॉरिडोर को बनना था, जितनी जगह पे बनना था, उसकी लिमिट कम कर दी गई और उसके बाद से हाथियों का इलाका अगर कम होगा, टेरिटरी को लेकर संघर्ष बढ़ेगा। हाथी इधर उधर जाएंगे। और डर उनका किस कदर बढ़ गया है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं, जहां आग लगा दी गई। किसानों ने अपने ही खेत में मेड़ पर आग लगाई। मेड़ पर लगी आग फैलती चली गई। इस इलाके में 25 से ज्यादा हाथियों की मौजूदगी है। ग्रामीण परेशान है। हाथियों के उत्पात के चलते रत जगह करने की मजबूरी इनके सामने आ गई है। कटघोरा वनमंडल लगता है, केंदई रेंज के पचरा गांव का ये पूरा मामला। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से। अपने ही खेत में आग लगा दी गई। जी अब्दुल ललित की हाथियों के उत्पात से जो ग्रामीण है, कटघोरा वन मंडल क्षेत्र के केंदई रेंज के जो ग्रामीण है वो दहशत में है और यही कारण है कि लगातार उत्पात से उनके खेती बाड़ी और घरों को नुकसान हाथी पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर जो किसान है वो अपने खेत की फसल लेने के बाद में वो पलारी में आग लगाकर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया है। वहीं 25 से अधिक हाथी जो है केंदई रेंज के पचरा गांव के आसपास विचरण कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीण जो है वो दहशत में है और हाथियों को जगह करने को मजबूर है। हालांकि वन अमला हाथियों को खदेड़ने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण उनको भी इस हाथियों को भगाने को लेकर चिंता की कर रहे हैं और यही कारण है कि आग अपने खेतों में लगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल असलम विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें इंदौर से आने लगी हैं। दरअसल ये स्वागत की तैयारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत होगा। अपने
अपने भारत दौरे में 2 दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर वे रहेंगे। इंदौर में ही उन्हें रात्रि भोज भी दिया जाना है। खुद मुख्यमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं इंदौर एयरपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री का वो एक औपचारिक स्वागत अगवानी करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। इंदौर में उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। पारंपरिक नृत्य के जरिए नेपाल के प्रधानमंत्री का वेलकम किया जाएगा। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचकर हिंदू राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड बाबा का आशीर्वाद भी लेंगे। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार सम्मान कहीं कोई कमी न रहे, इसका खुद मुख्यमंत्री ध्यान रखे हुए हैं। 4 दिन का भारत दौरा, उसमें से 2 दिन मध्य प्रदेश में वो रहेंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। इंदौर की सफाई व्यवस्था, इंदौर के चर्चे, इंदौर का कायाकल्प, इंदौर की स्मार्टनेस, इससे भी वो बेहद प्रभावित हैं। तो इंदौर भी वो जाएंगे। वेस्ट मटेरियल का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कचरे का प्रबंधन और कचरे के प्रबंधन से कमाई, कचरे से कमाई, इसके गुर भी वो सीखेंगे बारीक से। इंदौर में जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, अपनी तरह का अनूठा प्रोजेक्ट ट्रेंचिंग से जुड़ा हुआ, उसे भी वो देखेंगे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, हालांकि ये जानकारियां चूंकि वो प्रोटोकॉल के तहत रहता है, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, इनमें तब्दीलियां हो सकती हैं। तो इंदौर एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड उनके स्वागत सत्कार के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। एक तरफ वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका स्वागत किया जाना है पारंपरिक तरीके से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आप देख रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। स्वाभाविक, भारत का स्वाभाविक मित्र, भाई के जैसा मित्र नेपाल। वहां के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। नेपाल से ताल्लुक रखने वालों का एक प्रतिनिधिमंडल भी एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद। इधर भोपाल गौरव दिवस पर मनोज मुंतशिर, उन्होंने मांग की है, गीतकार है मनोज मुंतशिर, उन्होंने सीएम शिवराज से मांग की है कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिव के राज में नहीं होगा तो कब होगा। ये मेरे भोपाल के साथियों की, मेरे भोपाल के भाइयों बहनों की मांग है। अगर आपको भी लगता है कि शिव के राज में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए तो कड़कती हुई तालियों के साथ हाथ उठाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी देते हुए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। अब 8 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। गरियाबंद के छुरा के नयापारा मंडेली में सड़क किनारे पेड़ पर एक भालू चढ़ा हुआ मिला। पेड़ पर जब लोगों ने भालू को देखा तो उनकी हैरत का ठिकाना न रहा, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। काफी देर तक पेड़ पर रहने के बाद ये नीचे उतरा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भीषण गर्मी से परेशान होकर वन्य प्राणी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। और अब दमोह से बड़ी खबर, हिजाब मामले में स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी है। उनका यह कहना है कि अगर पोस्टर से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांग रहे हैं। छात्राएं स्कार्फ या दुपट्टा स्वेच्छा के मुताबिक पहन सकती हैं। इस पोस्टर ने बड़ा बवाल किया और इस बवाली पोस्टर के बाद अब स्कूल प्रबंधन ने इसे लेकर माफी मांगी है कि अगर पोस्टर से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं। छात्राएं स्कार्फ दुपट्टा स्वेच्छा के अनुसार पहन सकती हैं। यह वो तस्वीर है, एक तरफ वो पोस्टर है जिसमें नजर आ रहा है गंगा जमुना स्कूल है ये, और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर बेहद नाराजगी जताई थी। अब इस स्कूल ने माफी मांगी है। लगातार ये पूरा मामला, इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन आए। अब हिजाब मामले में स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी है। पोस्टर में किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो पोस्टर के जरिए, पोस्टर के चलते, तो स्कूल प्रबंधन माफी मांगता है। छात्राएं स्कार्फ दुपट्टा क्या उन्हें लगाना है क्या नहीं, वो स्वेच्छा उनकी अपनी है, उनकी अपनी इच्छा है। हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज इस पूरे मामले को लेकर जताया था। दमोह में इस तरह के घटनाक्रम, धर्म और मजहब से जुड़े घटनाक्रम लगातार सामने आए हैं। इस पूरे मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। बहरहाल वापस लौटेंगे स्कूल की माफी पर। आशीष जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ कहा स्कूल ने अपनी माफी में? अलय जी, मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल प्रबंधन का मामला है, गंगा जमुना स्कूल हिजाब जो मामला है, उसको लेकर के आज सुबह एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। शाला के प्रबंधक हाजी मोहम्मद इदरीस के द्वारा इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी हम लोगों को उपलब्ध कराई है और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि उनके स्कूल में बच्चियां स्कार्फ लगाती थी, लेकिन यदि इस पोस्टर को लेकर के किसी को भी इस मामले में यदि ठेस पहुंची है, उनकी भावनाएं यदि आहत हुई हैं, शाला गढ़वे से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसके लिए वे खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं। उन्होंने यह भी निर्णय लिया अपनी कमेटी में, जो उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कार्फ पहनना हमेशा स्वैच्छिक रखा गया था, लेकिन स्कार्फ पर यदि आपत्ति है तो उन्होंने स्कार्फ के साथ दुपट्टा स्वेच्छानुसार पहनने की बात इसमें प्रेस वार्ता के माध्यम से कही है। और यही उन्होंने माफी मांगते हुए कि यदि किसी की भावनाओं को आहत हुआ है या किसी की भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। और उन्होंने स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी शामिल करने की, जो उनके अनुसार स्वेच्छा के साथ उसको शामिल किया है। और इस तरह की प्रेस वार्ता के माध्यम से जो मोहम्मद इदरीस हैं हाजी, जो शाला प्रबंधन समिति के जो है प्रबंधक हैं, उनके माध्यम से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया है। लग जी, 4 लाइनर 5 लाइनर 6 लाइनर माफी मांग ली हो, पर दरअसल दमोह की हिस्ट्री, दमोह में इस तरह के मामलों का सामने आना, मामला अब राष्ट्रीय है।
फजीहत अब राष्ट्रीय है। आशीष। निश्चित रूप से मामला बिल्कुल राष्ट्रीय है और जिस तरह से इस मामला सामने आया वह कम नहीं है, क्योंकि जिसमें हिंदू और उसमें एक जैन बच्ची भी है, उसको जो है वो हिजाब के तरह से उसको पोस्टर में जो पेश किया गया है उसको लेकर के तमाम तरह से गृह मंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको लेकर के आदेश दिए हैं और कलेक्टर ने भी इस पर जांच समिति गठित की है। स्कूल प्रबंधन ने इसी वजह से जो इस तरह से जांच समितियां गठित की हैं उसको, और कुछ सवाल भी हम लोगों ने जब किए प्रबंधन से तो उनका कहना था कि जो जांच समिति है उसको ही वो जवाब देंगे। उसमें एक दुआ को लेकर के भी एक सवाल सामने आया कि एक दुआ वहां पर पढ़ाई जाती है, कराई जाती है, तो उसको लेकर के भी उनका प्रबंधन का कहना था कि वह जो पढ़ाया जाता है या कुछ भी कहा जाता है वो जांच समिति के समक्ष लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे लेकर भी मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल का है। खैर, आप आशीष हमारे साथ बने रहिएगा। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। नेहा जी, सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये माफी एक बार सुन लेते हैं, क्या कहा गया है। स्थापना जो है सन 2010 में की गई थी और हमारा उद्देश्य जो है बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का है। इस साल हमारे बच्चों ने जो है 10th क्लास बोर्ड में जो है काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उनका एक फ्लैक्स बना के बच्चों को बधाई देने के लिए बाहर उसको लगाया गया। उस बोर्ड के ऊपर से फ्लैक्स पे कुछ लोगों को आपत्ति है, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारी सोसाइटी ने जो है एक रेजुलेशन पास किया है कि इसमें अब स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी जो है स्वेच्छापूर्वक जो बच्चे चाहते हैं दुपट्टा पहने या स्कार्फ जो भी लगाना चाहेंगे रखा है। ड्रेस कोड को क्या तुम्हें मंजूरी मिली थी? देखिए, ड्रेस कोड जो है स्कूल का मैटर होता है, ड्रेस कोड स्कूल तय करता है। तो आपने सूचना तो दी होगी? सूचना हमारी जो सोसाइटी ने बनाया था ड्रेस कोड। चलिए, ये आपने सुना रिएक्शन जो था, और ऐसा नहीं है जो समिति सदस्य हैं उनमें से भी कई ने कहा कि ये विवाद जैसा कुछ था नहीं। बहरहाल, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, माफी मांगी गई है स्कूल की तरफ से इस पोस्टर विवाद को लेकर। जी ललित जी, ये पोस्टर का विवाद नहीं है और आप माफीनामा में भी सुन रहे हैं कि वो पोस्टर पे विवाद, पोस्टर पे माफी मांग रहे हैं। गंगा जमनी स्कूल का नाम रख के उसके बाद आप यूनिफॉर्मिटी को जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन ने इग्नोर किया है और हिंदू बच्चियों को, जैन बच्चियों को हिजाब पहनाकर प्रस्तुत किया है, और कई अभिभावकों के मैं 2 दिन से बयान सुन रही हूँ जो कह रहे हैं श्योर है कि वो हिजाब है नेहा जी? देखिए, स्कार्फ हिजाब जो भी हो, स्कूल में आपने कभी इस प्रकार का देखा है क्या? आपने स्कार्फ या आपने किसी स्कूल में पोस्टर को देख पा रहा हूँ। नहीं, आप पहले साफ करिए, देखा है? आप उससे हिजाब मानती हैं? निश्चित तौर पर वो मुस्लिम इंडिकेशन है जिस प्रकार से उसको कवर्ड करवाया गया है, और हिंदू बच्चियों को क्या मतलब है इस प्रकार के कवरेज का? सबसे पहली बात है कि गर्मी में धूप में तो हम देखते हैं जी, बहुत सारे लोग इस तरह से लगाते हैं। देखिए, गर्मी और स्कूल के अंदर जहाँ पर हर धर्म का बच्चा आ रहा है, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जहाँ पर यूनिफॉर्म के नाम पर आप स्लो पॉइजन की तरफ बच्चों को धकेल रहे हैं। और ललित जी, ये पहला उदाहरण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले HUT का जो सौरभ पकड़ा गया था, किस तरीके से उसको स्लो पॉइजन से धकेल कर आतंकवादी गतिविधियों में भेजा गया हमारे सामने। नाबालिग बच्चों को आप कवर करवा रहे हैं, उनके अभिभावक कह रहे हैं कि घर से वो नहीं जाती हैं बिना उसको बांधे हुए, वहां पे जबरन उनको बंधवाया जाता है। तो ये माफीनामे से कुछ नहीं होगा। मैं तो प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इनका जो प्रबंधन है, इसका जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन है वही कैंसिल होना चाहिए। अल्पसंख्यक कोटे से ये स्कूल है और 2010 से संचालित है, सभी धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो आपका ये मानना है कि स्कूल की मान्यता खत्म होनी चाहिए? माफी से तौर पर वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू भी कई ऐसे हैं जो प्रबंधक है जो स्कूल चला रहे हैं। क्या वहाँ पर हर किसी को तिलक लगा के बैठाते हैं क्या वो जब स्कूल के अंदर एंटर होते हैं? तो या हर बेटी को बिंदी लगा के बैठवाते हैं क्या अगर वो अलग धर्म से आती हैं? तो अगर इस प्रकार का कुछ होता तो बवाल मचा देते अब तक कांग्रेसी या जो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है, और ये कई प्रकार के कोर्ट्स के ऑर्डर है कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होती है। हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वहाँ किसी धर्म का पालन करने नहीं जा रहे हैं। सबके अपने अपने धर्म है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, और मुझे लगता है कि स्कूल्स के अंदर ये समानता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये एक बात है। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, गंगा जमुना स्कूल दमोह का माफी मांगी गई है, पोस्टर को लेकर माफी मांगी गई है। नेहा जी भी हमारे साथ है। नेहा जी का कहना है माफी से नहीं, मान्यता रद्द होनी चाहिए।
देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील विषयों में राजनीति ढूंढने लगती है, बेहद दुखद है। जिस तरह से ये विवादित मामला आया उसके बाद दमोह कलेक्टर द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत इस स्कूल को क्लीन चिट दी गई और अब भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि वो क्लीन चिट गलत है। तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? क्या कलेक्टर को सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफर कर दिया? जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की? और या तो फिर ये माना जाए कि उन्होंने ठीक रिपोर्ट दी थी लेकिन आपकी राजनीतिक एजेंडे पे वो रिपोर्ट सूट नहीं कर रही थी, इसलिए आप इस मुद्दे को चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस तरह के मुद्दों पे ना राजनीति होना चाहिए, ना इस तरह के स्कूल में अगर कोई इस तरह की स्थिति बन रही है तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इतनी ना करिए कि समाज में आग लग जाए और समाज का सौहार्द बिगड़ जाए। ठीक ठीक ठीक। अजय जी आप बने रहेगा, नेहा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी आपका रिएक्शन। और एक और सवाल जो उठा है कि क्लीन चिट देने की आखिर इतनी जल्दबाजी थी क्यों? प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट मिली हुई है। नेहा जी देखिए, कल प्रहलाद जी का भी इस पर बयान आया था, बहुत स्पष्ट है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहीं पर कमी रही है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। मैंने जो आपसे कहा कि सौरभ जो सलीम बना, कैसे बना? प्रोफेसर के द्वारा जो जाकिर नाइक के वीडियो धीरे धीरे उसको दिखाए गए, उसका दिमाग कन्वर्ट होकर वो आतंकवादी गतिविधियों में गया। ऐसी कई बच्चियों को हमने देखा है, केरला स्टोरी आपने देखी होगी, मैंने देखी है, और इस प्रकार के कई न्यूज कवरेजेस हैं जिसमें बच्चियों को धीरे धीरे कन्वर्ट किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। ये नाबालिग बच्चियां हैं, स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होती है। एंड आई एम श्योर कांग्रेस पार्टी इस पे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि कांग्रेस तो जाकिर नाइक को शांति दूत मानती है, ओसामा जी मानती है, ओबामा जी मानती है, और सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती है जब बदलाव होता है आतंकवादियों को। नेहा जी एक बात और है, प्रियंक कानून गो, नेहा जी पिछली बार प्रियंक कानून गो खुद पहुंचे थे दमोह के ही कई मामले, और उन्होंने नाराजगी जताई थी अफसरों पर, अफसरों की कार्रवाई पर, अफसरों के मोड ऑफ एक्शन पर। इस पूरी घटना को ही कम से कम 6 महीना हो गया, लेकिन कार्रवाई एक्शन जस का तस है। नेहा जी देखिए, कार्रवाई ड्यू प्रोसेस के साथ चलती है, चलेगी, पर मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस जो कमलनाथ बंद कमरे में बैठ के बोलते हैं 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, तो आप समझिए कि ये हिंदू बेटियों की इज्जत को, उनके आगे आने वाले समय को किस प्रकार से स्लो पॉइजन में धकेलना चाहते हैं। कांग्रेस की ये राजनीति को सूट करता है, पर मेरा ये मानना है कि स्कूल यूनिफॉर्मिटी के लिए जाना जाता है, स्कूल शिक्षा के लिए जाना जाता है। आप जबरन उन्हें स्कार्फ बना के कक्षा में नहीं बैठा सकते जब उनके अभिभावक उसके लिए अग्री नहीं करते। जी जी जी, चलिए ये बात सही है नेहा जी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि अगर तिलक में अलाउ नहीं कर रहे हैं तो स्कार्फ में क्यों अलाउ करें, ये बात सही है, यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, रिएक्शन हमने लिया। अब अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हथकड़ी खोलकर अस्पताल से कैदी फरार हो गया। कानून व्यवस्था, हथकड़ी खोलकर अस्पताल से कैदी फरार हो गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हुआ है। जेल प्रहरी को चकमा दिया, हथकड़ी खोला और फरार हो गया। मनेंद्रगढ़ जेल से अंबिकापुर सेंट्रल जेल इसे लाया गया था, तबीयत खराब हो गई, 30 मई से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाम है इसका गोपाल रजक और अब तलाश इसकी की जा रही है। जेल से मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान आए मरीजों का भागने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी एक कैदी जो है वो फरार हो गया है। हम जानते हैं कि कौन सा कैदी था और कैसे फरार हुआ है। हाँ, वो 376 का था, मनेंद्रगढ़ जेल से आया था इलाज के लिए, और वो हथकड़ी लगा हुआ था। हथकड़ी को किस टाइप से खोला, वो फरार हो गया पीछे दरवाजा से। कैसे चूक हुई, क्या मानते हैं, लापरवाही कहाँ पे हुई है? लापरवाही तो सर क्या है कि यहाँ का थोड़ा सा व्यवस्था भी ठीक नहीं है ना, पीछे का दरवाज़ा ठीक नहीं है, बाथरूम उथरूम का। सुरक्षा कितना देते हैं आप लोग, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे कैदियों से? सुरक्षा में तो हम लोग 1-4 के गार्ड रहते हैं। तो कहाँ पे चूक हुई, क्या लगता है, लापरवाही कहाँ पे हुई? लापरवाही सर क्या है कि लापरवाही तो अब अपने तरफ से तो हम लोग सतर्क ड्यूटी कर रहे थे, वो पता नहीं कैसे चादर उधर ओढ़ के ऐसे धीरे धीरे हाथ, उसको देख नहीं पाए हम लोग, खिसकाया हाथ से हथकड़ी और कैसे फरार हो गए। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल के कैदी वार्ड से कैदी फरार हो रहे हैं, और इस साल 2 कैदी फरार हुए हैं। लापरवाही के हैं या अस्पताल की अव्यवस्था, लेकिन कैदी फरार हो रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।